नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, क्या रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतार होने के प्रमाण मिलते हैं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों, वीरांगनाओं के जीवन परिचय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। अवतार शब्द अव और त्र धातु से बना है। इसका अर्थ होता है उतरना। अब प्रश्न उठता है कि उतर तो मात्र वह सकता है जो कहीं बैठा हो, जो एकदेशी हो, जो सर्वत्र व्याप्त हो, अणु अणु और कण कण में विद्यमान हो। वह किसी स्थान से कैसे उतर सकता है? अगर किसी स्थान पे कोई बैठा है तो वो एकदेशी है, वो सर्वत्र व्याप्त कैसे हो सकता है? और अगर कोई सर्वत्र व्याप्त है तो वो किसी स्थान से कैसे उतर सकता है? अतः अवतार कैसा उसका, यहां हम प्रथम वेद, पश्चात उपनिषद, दर्शन, अन्य ग्रंथों के आधार पर अवतारवाद की इस अमूलक कल्पना के संबंध में विचार करेंगे। आपको वीडियो आरंभ होने से पहले ही बता दें कि यह लेख शुद्ध रामायण नामक पुस्तक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य प्रेम भिक्षु हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। महर्षि नारद ने प्रथम श्लोक में ही कहा है, वहवो दुर्लभश्चैव ये त्वया कृतितः गुणा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धवा ते युक्तः श्रुतता नरा। जो अर्थात बहुत से दुर्लभ गुण तुमने गिनाए हैं ना मुनि, उनसे युक्त मनुष्य के विषय में विचार करके तुम्हें बताता हूं, सुनो। इसके बाद श्री राम के गुणों का वर्णन किया है। जिस बात की और हम पाठक महानुभावों का ध्यान, हम सभी दर्शकों का ध्यान बताना चाहते हैं, आकृष्ट करना चाहते हैं, वह है कि वाल्मीकि और नारद के संवाद में प्रश्नोत्तर में नर शब्द का प्रयोग हुआ है। मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धवा तर्युक्ता श्रुतता नरा। मैं तुम्हें विचार करके बताता हूं, वो नर शब्द का प्रयोग हुआ है। ना तो वाल्मीकि मुनि ने ईश्वर के विषय में प्रश्न किया, ना ही महर्षि नारद ने ईश्वर व ईश्वर अवतार के विषय का कोई उत्तर दिया। अतः स्पष्ट बात है कि रामायणकार श्री राम को पुरुषोत्तम ही मानते थे, नर मानते थे। स्वरस्व च केवलम इत्यादि द्वारा ईश्वर को वेदादि सत्शास्त्रों और दर्शनों में पूर्ण आनंद रूप बताया गया है। श्री राम को जो अनेक कष्ट उठाने पड़े, पिता और पत्नी का वियोग आदि हुआ और उनको इनके कारण जो शोक हुआ, उसे अवतारवादी मानव लीला कहकर टालने का प्रयत्न करते हैं। किंतु वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 63 में श्री राम की निम्न उक्ति इस विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे कहते हैं कि अत्यधिक शोक में मग्न 2, 3, 4 और 5 नंबर के जो श्लोक हैं, उनका अर्थ है वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 63 के। अत्यधिक शोक में मग्न श्री राम ने शोक के साथ रोते हुए, गर्म श्वास लेते हुए शोकातुर लक्ष्मण को यह वचन कहे कि मैं समझता हूं कि पृथ्वी में मेरे समान कोई बुरे कर्म करने वाला नहीं है, क्योंकि शोक की परंपरा मेरे मन और हृदय का भेदन करती हुई बार बार मुझे प्राप्त हो रही है। पहले मैंने अनेक पाप कर्म किए थे, उन्हीं का फल मुझे दुख पर दुख प्राप्त हो रहा है। सा लक्ष्मणम शोक वशाम भी पन्नम शोके निमग्नो विपुलेतु रामा उवाच वाक्यम व्यसना नुरूपम उष्णम निश्वासः रुदनम सशोकम न मदिदो दुष्कृत्य कर्माणि मन्ये द्वितीय शुद्ध वसुंधरायाम शोकानुशोको ही परंपराया मामेति भिंदन हृदय मनुष्य पूर्णमया ननु में भी तपसी पापानि कर्मण्य सुकृत्यानि तत्रायमग्धा पतितो पिपाको दुखेन दुखम यदहम विशामि राज्य प्रशाणम स्वजन विनियोगः पितुर विनाशो जन्य वियोगा सर्वाणि में लक्ष्मण शोक वेगम अपुरयंती प्रविचिंतयंती। अर्थात मैं समझता हूं कि मेरे समान बुरे कर्म करने वाला कोई नहीं है। यह शोक की परंपरा मेरे मन और हृदय का भेदन करती हुई मुझे प्राप्त हो रही है। मैंने कोई पाप कर्म किए थे जिसका फल मुझे मिल रहा है। राज्य का नाश हो गया, स्वजनों से वियोग हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, माता से वियोग हो गया। ये सब मेरे शोक को बढ़ाते जा रहे हैं। इन सब श्लोकों का निष्पक्ष भाव से विचार करने पर इस परिणाम पर कोई भी पहुंच सकता नहीं रह सकता बिना पहुंचे कि ईश्वर के जो लक्षण वेद शास्त्र अनुसार योग सूत्र में बताए गए हैं, श्री राम में वे सर्वथा नहीं घटते। क्लेश, पाप कर्म उनके फल के रूप में शोक और कष्ट, इन सबको श्री राम ने इन श्लोकों में स्वयं स्वीकार किया है।
ये सब ईश्वर के लक्षणों के विपरीत हैं। शोक, विलाप करना, सीता देवी के वियोग में उन्मत्तों की तरह वृक्ष, वनस्पतियों, लताओं, पक्षियों, मृगादि से प्रश्न करना, ये सब बातें मनुष्य रूप में तो स्वाभाविक हो सकती हैं, किंतु ईश्वर के लक्षणों के साथ इनकी कोई भी संगति नहीं लगती। विराट द्वारा सीता के उठा ले जाने के प्रसंग में भी श्री राम का मानव सुलभ हृदय शोक से उबल पड़ता है। वे यहां तक कह बैठते हैं कि आज केकई का मन चीता हो गया, जिसके लिए उसने हमें वनवास दिया था। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 101 के अनुसार जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उनको मरा हुआ समझकर श्री राम ने कहा था कि मयाम दुष्कृत्यम कर्मम कृतम नियंतम जन्मनि येन मे धर्म को भ्रातः निहताश्च ग्रतः स्थितः। युद्ध कांड सर्ग श्लोक 101-16। मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप कर्म किया था जिससे मेरा धार्मिक भ्राता मेरे आगे मरा पड़ा है। वास्तव में लक्ष्मण जी मरे नहीं थे, मूर्छित अवस्था में पड़े थे। जैसे ही सुषेण वेद ने श्री राम के भ्रम को दूर करते हुए बताया, युद्ध कांड श्लोक 101-24, तज्जिताम नरम शार्दुल्यम बुद्धि वैकल्य कारणिम नेव पंच त्वमापन्नो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन। अर्थात हे मनुष्यों में सिंह के समान आप इस व्याकुल बनाने वाली बुद्धि का परित्याग कर दें, लक्ष्मण जी मरे नहीं है। नरशार्दुल्य संबोधन से ही स्पष्ट है कि श्री राम को सुषेण वेद और अन्य उनके सहयोगी मनुष्य मानते थे, ईश्वर नहीं। यहां ईश्वर के जो गुण वेदादि शास्त्रों में बताए गए हैं, ये सब बातें उसके विपरीत हैं और श्री राम स्वयं इनको स्वीकार भी करते हैं। रामायण अरण्यकांड सर्ग 63 में भी जिसे श्री राम ने स्वीकार किया, उसी प्रकार यहां भी उस बात को स्वीकार किया। स्वयं हनुमान जी ने, जिन्हें जो श्री राम के परम भक्त थे और जिन्हें तुलसी रामायण में श्री राम को साक्षात ईश्वर मानने वाला बताया गया है, रावण के सम्मुख श्री राम को मनुष्य कहा था। उदाहरणार्थ वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 51 श्लोक 27 में हनुमान जी की निम्न उक्ति पाई जाती है। वाल्मीकि रामायण 5:51-27, सुग्रीवो चना देवोयम ना यक्षो न चा राक्षसा मानुषो राघवो राजन सुग्रीवश्च हरीश्वरा। अर्थात सुग्रीव कोई देव, यक्ष, राक्षस नहीं, वह वानर जाति का सेनापति है और श्री राम जी मनुष्य हैं। न केवल श्री राम के सब सहयोगियों ने मनुष्य समझते थे, अपितु वे स्वयं भी अपने को मनुष्य ही समझते थे, न कि ईश्वर अवतार। यह बात वाल्मीकि रामायण के प्रक्षिप्त भाग से भी स्पष्ट सिद्ध होती है। उदाहरणार्थ सीता परीक्षा के समय वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड के सर्ग 117 में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी ने श्री राम को कहा, ये प्रक्षिप्त भाग जो बाद में जोड़े गए भाग हैं, जैसे कुछ चीजें रामायण में बाद में श्री राम के चरित्र को गलत दर्शाने के लिए जोड़ दी, उन प्रक्षिप्त भागों से भी प्रमाण मिलते हैं कि श्री राम मनुष्य थे। कर्ता सर्वस्व लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञान विदा विभु उपेक्ष से कथम सीता पतंती हव्यवाहने कथम देवम गणम श्रेष्ठम आत्मानम नवबुद्ध से इत्यादि श्लोकों द्वारा संसार के कर्ता, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ के रूप में स्तुति की तो श्री राम जी ने आश्चर्य के साथ कहा कि आत्मानम मनुष्यम मन्ये रामम दशरथात्मजम सोहम यश्च यतश्चाहम भगवत्सद प्रवीतु में। मैं तो अपने को महाराज दशरथ का पुत्र राम नामक मनुष्य समझता हूं, वास्तव में जो कुछ भी हूं आप मुझे बताइए। यहां सर्ग श्री राम को साक्षात जगतकर्ता परमेश्वर सिद्ध करने के पीछे गढ़ा गया है, तो भी श्री राम अपनी उक्ति से स्पष्ट है कि वे स्वयं को मनुष्य समझते हैं, ईश्वर नहीं। उत्तरकांड के सर्ग 37 के पश्चात जिन 5 सर्गों के विषय में सुप्रसिद्ध तिलक टीका में लिखा गया है कि वे प्रक्षिप्त सर्ग हैं, वहां पंचम प्रक्षिप्त सर्ग के ऊपर लिखे श्लोकों की अगर बात माने तो भी नारद द्वारा श्री राम को कहा गया है कि आप साक्षात सब देवों से नमस्कृत विष्णु भगवान हैं जो रावण के वध के लिए मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हुए हैं। आप क्यों अपने को नहीं जानते कि मैं नारायण विष्णु हूं? धन्य है वे परमेश्वर जो अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। ब्रह्मा नारद आदि के यह बताने की आवश्यकता होती है कि वे साक्षात विष्णु हैं। उत्तरकांड के इन 5 सर्गों के अंत में ऊपर उद्धत श्लोक भी है। तिलक टीका रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इत्यार्षो श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे आदि कवि उत्तरकांडे प्रक्षिप्त सर्गा। श्री राम अपने को मनुष्य ही समझते थे, या वाल्मीकि रामायण में निम्न श्लोकों से भी स्पष्ट होता है। यहां रावण वध के पश्चात सीता देवी को संबोधित करते हुए वे कहते हैं, वाल्मीकि रामायण 6:115-5, वाल्मीकि रामायण 6:115-13। अर्थात
या तुम विरहिता सीता चलचित्तेन राक्षसः देव संपत्ति दोषो मानुषेण मया जितः यत् कर्तव्यम मनुष्येण धर्माणाम प्रतिमार्जितम तत्कृत्यम रावणम हत्वा मयेदम मानकाक्षिणा। मुझे जो चंचल चित्त वाले राक्षस रावण ने मुझसे वियुक्त कर दिया था तुझे देव संपदादि, उस दोष को मुझ मनुष्य ने जीत लिया और दूर कर दिया। तिलक टीका में यहां मनुष्येण का अर्थ मनुष्य साध्य पराक्रमेण ऐसा लिखा गया है, अर्थात मनुष्यों द्वारा साध्य पराक्रम के द्वारा मैंने उस देवकृत दोष को दूर कर दिया। इससे श्री राम अपने को मनुष्य ही समझते थे, यह स्पष्ट है। श्लोक 13 में तो यह बात और स्पष्ट रूप से श्री राम ने कही है कि मनुष्य को अपने अपमान का बदला लेने के लिए जो कुछ करना चाहिए मैंने अपने मान की इच्छा से रावण को मारकर वही काम किया। इस प्रसंग में राम ने न केवल अपने मनुष्य कहा है बल्कि यह भी कहा है कि युद्ध में विजय उन्हें अपनी देवी शक्ति से नहीं अपितु मित्रों की सहायता से मिली है। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के अन्य अनेक श्लोकों से भी राम मनुष्य ही सिद्ध होते हैं, न कि ईश्वर। यह बात स्पष्ट है कि जिस प्रकार श्री राम के मांस भक्षण, संभुकवध, आदर्श पतिव्रता, सीता देवी के परित्याग आदि विषयक श्लोक वाल्मीकि रामायण में पीछे से मिला दिए गए, वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को साक्षात विष्णु का अवतार सिद्ध करना के जो श्लोक हैं वो कहीं कहीं मिला दिए गए। किंतु विवेक पूर्वक रामायण का अनुशीलन अगर किया जाए तो प्रक्षिप्तता स्पष्ट हो जाती है। अगर साफ होता है कि अवतार के लिए, अवतार का अर्थ ही होता है उतरना, और उतरने के लिए जरूरी है कि कोई कहीं बैठा हो। जो सर्वत्र व्याप्त है अणु अणु कण कण में, वो कहीं कैसे बैठा हो सकता है किसी एक जगह, और कैसे किसी एक चीज में उतर सकता है। जो सर्वत्र है वो एक में नहीं उतर सकता मात्र। इसीलिए यह साफ है कि अवतारवाद की धारणा मात्र कल्पना है। और श्री राम के बारे में तो यह और भी कल्पना सिद्ध होती है, क्योंकि रामायण के प्रमाणों में साफ रूप से कहा गया है, जहां से नारद और वाल्मीकि संवाद आरंभ होता है, महर्षि नारद और वाल्मीकि के बीच में संवाद में भी स्पष्ट रूप से कहीं भी ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, वहां नर ही कहा गया है। बाद में अरण्य कांड में भी वाल्मीकि रामायण के श्री राम ने अपने दुख को व्यक्त किया है, और सीता के उठा के ले जाने वाले सर्ग में भी उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। युद्ध कांड में भी लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो वो भ्रमित हो गए थे, उनकी भ्रम अवस्था को सुषेण वेद ने तोड़ा, उनको समझाया। यहां तक कि हनुमान जी जो कि श्री राम के परम भक्त थे, उन्होंने भी मूल वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण 5:51-27 में रावण के सामने श्री राम को मनुष्य ही माना है, ना कि देवता। इसीलिए यह स्पष्ट है कि श्री राम मनुष्य थे। तुलसी रामायण में भी स्पष्ट रूप से कहीं कहीं प्रमाण मिलता है। जब सुग्रीव से मिलने ऋषिमुख पर्वत जा रहे होते हैं राम, तब हनुमान यहां जानने के लिए कि कौन है उनके पास आते हैं, तो उनसे पूछते हैं। वो श्री राम जवाब में कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाय हम पितु वचन मुनि मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई, यहां हरि निश्चर वेदेही खोजत विप्र फिरई हम तो ही। जहां श्री राम ने अपने को अवतार ना बताकर दशरथ का पुत्र बताया है, ऐसे अन्य प्रसंगों में भी श्री राम ने स्वयं को मनुष्य और दशरथ का पुत्र बताया है। इससे साफ होता है कि श्री राम ईश्वर नहीं मनुष्य थे, क्योंकि अगर ईश्वर होते तो प्रक्षिप्त भाग में भी, जब अग्नि परीक्षा का जो प्रक्षिप्त भाग जोड़ा गया, बाद में काल्पनिक भाग जोड़ा गया, उसमें भी ब्रह्मा को बताने की जरूरत पड़ रही है कि आप ईश्वर हैं। इसीलिए यह कल्पना है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र की बिगाड़ने की कोशिश है, कल्पना डालकर, चमत्कार उसमें डालकर, अवतारवाद डालकर। जिस प्रकार श्री राम के मांस भक्षण, संभुकवध, आदर्श पतिव्रता, सीता देवी के परित्याग विषयक श्लोक बाद में मिला दिए गए, यह धारणा भी झूठे रूप से बाद में मिला दी गई। इसी के साथ अन्य वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।